बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत निसा की आयत नंबर 105 का तर्जुमा, ऐ नबी, हमने ये किताब हक के साथ तुम्हारी तरफ नाजिल की है ताकि जो राह रास्त अल्लाह ने तुम्हें दिखाई है उसके मुताबिक लोगों के दरमियान फैसला करो। तुम बददियानत लोगों की तरफ से झगड़ने वाले न बनो। सूरत निसा आयत नंबर 140। इस रकू और इसके बाद वाले रकू में एक अहम मामले से बहस की गई है जो उसी जमाने में पेश आया था। किस्सा यह है कि अंसार के कबीले बनी जफर में एक शख्स ततमा या बशीर बिन उबरैक था। उसने एक अंसारी की जरा चुरा ली और जब उसका तजस्सुम शुरू हुआ तो माले मुसरका एक यहूदी के यहाँ रख दिया। जरा के मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगासा किया और ततमा पर अपना शोबा ज़ाहिर किया, मगर ततमा और उसके भाई बंदों और बनी जफर के बहुत से लोगों ने आपस में इत्तफाक करके उस यहूदी पर इल्जाम थोप दिया। यहूदी से पूछा गया तो उसने अपनी बरातुर ज़ाहिर की, लेकिन ये लोग ततमा की हिमायत में जोर शोर से वकालत करते रहे और कहा कि ये यहूदी खबीस जो हक का इनकार और अल्लाह के रसूल से कुफर करने वाला है, इसकी बात का क्या एतबार। बात हमारी तस्लीम की जानी चाहिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। करीब था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुकदमे की ज़ाहिरी रवादात से मुतासर होकर उस यहूदी के खिलाफ फैसला सादर फरमाते और मुस्तगीस को भी बनी उबरैक पर इल्जाम ऐद करने पर तनबीह फरमाते। इतने में वही आई और मामले की सारी हकीकत खोल दी गई। अगरचे एक काजी की हैसियत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवादात के मुताबिक फैसला कर देना बजाय खुद आपके लिए कोई गुनाह न होता। और ऐसी सूरतें काजी को पेश आती ही हैं कि उनके सामने गलत रिवायात पेश करके हकीकत के खिलाफ फैसला हासिल कर लिए जाते हैं। लेकिन उस वक्त जबकि इस्लाम और कुफर के दरमियान एक जबरदस्त कशमकश बरपा थी, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायात मुकदमे के मुताबिक यहूदी के खिलाफ फैसला सादर फरमा देते तो इस्लाम के मुखालफों को आपके खिलाफ और पूरी इस्लामी जमात और खुद दावत इस्लामी के खिलाफ एक जबरदस्त इखलाकी हरबा मिल जाता। वो ये कहते फिरते कि अजी यहाँ हक व इंसाफ का क्या सवाल है, यहाँ तो वही जत्था बंदी और असीबत काम कर रही है जिसके खिलाफ तबलीग की जाती थी। इसी खतरे से बचने के लिए अल्लाह ताला ने खास तौर पर इस मुकदमे में मुदाखलत फरमाई। इन रकू में एक तरफ उन मुसलमानों को सख्ती के साथ मलामत की गई है जिन्होंने मास खानदानों और कबीला की असबियत में मुजरिमों की हिमायत की थी। दूसरी तरफ आम मुसलमानों को ये सबक दिया गया है कि इंसाफ के मामले में किसी तहस्सुब का दखल ना होना चाहिए। ये हरगिज़ दियानत नहीं है कि अपने ग्रोह का आदमी अगर बरसर बातिल हो तो उसके भी जा हमायत की जाए और दूसरे ग्रोह का आदमी अगर बरसर हक हो तो उसके साथ बेइंसाफी की जाए।